हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम द रेड ट्रैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, और मैंने इमेजेस का यूज किया है और वर्ड मीनिंग्स भी साथ में दी हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मैंने कुछ लास्ट में आपके लिए प्यारे से क्वेश्चन पूछे हैं, उसका आंसर आपको जरूर देना है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, पोएम्स की भी कर रखी हैं, तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर देखें, वो उन वीडियोस को जरूर देखें और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। देखो, पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ नीचे वर्ड मीनिंग्स भी हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ बिग रेड ट्रैप। देखो, पेडलर का मतलब क्या होता है? पेडलर का मतलब होता है यहाँ पर वेंडर या फेरी वाला। फेरी वाला या वेंडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूम करके बेचता हो, उसको पेडलर कहते हैं। ठीक है, तो ये पेडलर है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये पेडलर है वो ऐसा क्यों सोचता है कि जो दुनिया है वो क्या है, एक बड़ी सी रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप का मतलब चूहेदानी है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों सोचता है? देखो, इसका आंसर है द पेडलर वॉज अ वेरी पुअर मैन। तो पेडलर क्या था? एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। हु अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो अपनी आजीविका चलाता था रेड ट्रैप्स को सेल करके। ठीक है, मतलब रेड ट्रैप्स को बेचता था, वो अपने चूहेदानी को बेचता था। ठीक है, जितना भी उसके रेड ट्रैप सेल होते थे उतना थोड़ा बहुत वो पैसा कमा लेता था। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी लाइफ चला रहा था अपने रेड ट्रैप्स को सेल करके। ठीक है, चलो आगे देखो, ही मेड हिमसेल्फ, और वो रेड ट्रैप्स को क्या करता था? वो खुद ही बनाता था। यहाँ पर ये जो मेड आप देख सकते हो, ये मेक का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो मेक जो है, मेक का मतलब होता है बनाना, ये फर्स्ट फॉर्म है मेक, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट, आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको टेंस की नॉलेज होगी तो थोड़ा बहुत आप आंसर बना करके भी लिख सकते हो, समझ गए? अगर आपको स्टोरी पता चल जाएगी ना तो आप आंसर भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, अगर टेंस अगर आपको नहीं आता तो इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, ही मेड हिमसेल्फ, मतलब वो खुद बनाता था। ठीक है, या उसने खुद बनाया था। तो हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद। चलो आगे देखो, फ्रॉम द मटेरियल्स ही गॉट, अब जिस मटेरियल से वो बनाता था वो कहाँ से मिलता था? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मटेरियल्स को खरीद सके। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए कोई सामान तो लगता ही है, तो वो सामान कहाँ से लाता था? देखो, ही गोट बाय बेगिंग, तो उसको सामान मिलते थे बेगिंग से। बेगिंग का मतलब होता है भीख मांग के। ठीक है, तो वो दुकानों में जाता था, वो थोड़े बहुत तार वगैरह ले लेता था, वायर्स वगैरह ले लेता था, और वो बड़े बड़े फार्म्स में जाता था, यानी खेतों में जाता था, तो वहाँ पर फेंसिंग लगी होती थी जहाँ से वो कुछ वायर्स चुरा लेता था। तो ऐसे अपने मटेरियल्स को कलेक्ट करता था और उस मटेरियल से अपने रेड ट्रैप्स को बनाता था और फिर बाद में वो सेल करता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पेडलर जो है वो अपनी लाइफ जी रहा था। तो पेडलर जो था वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था और वो अपने रेड ट्रैप्स को सेल करता था, और वो रेड ट्रैप्स खुद ही बनाता था और उसको सेल करता था, और थोड़े बहुत उसको पैसे मिल जाते थे। ठीक है, थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। चलो आगे देखो, हिज माइंड दस वॉज ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड विद द रेड ट्रैप्स। अब यहाँ पर प्री ऑक्यूपाइड का मतलब समझो, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी विचार में डूबे रहना। हिज माइंड मतलब उसका माइंड, दस दस मतलब होता है इस प्रकार। ठीक है, इसलिए ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहता था। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी विचार में डूबे रहना, विचार में डूबा रहता था, मतलब ख्यालों में खोया रहता था। किसके ख्यालों में? रेड ट्रैप्स के ख्यालों में। ठीक है, मतलब रेड ट्रैप्स के बारे में हमेशा वो सोचा करता था, क्योंकि पूरा दिन तो वही काम करता था, वो रेड ट्रैप्स को सेल करता था या फिर बनाता था वो, तो उसके माइंड में बस रेड ट्रैप्स ही रेड ट्रैप्स चलते थे। ठीक है, हमेशा वो रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोचा करता था। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे है कि वन डे, एक दिन, ही सडनली थॉट ऑफ द होल वर्ल्ड वॉज अ बिग रेड ट्रैप। तो एक दिन अचानक, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। ठीक है, अचानक थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा, तो अचानक से उसने सोचा कि पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया एक बड़ी सी रेड ट्रैप है। ठीक है, बड़ा सा चूहेदानी है। एक दिन ऐसे ही जब वो घूम रहा था, जब उसके पास फ्री टाइम था, तो उसके माइंड में एक विचार आया कि पूरी दुनिया जो है एक रेड ट्रैप है। ठीक है, तो ये इसने सोचा था। चलो आगे देखो, he felt that the shelter, food, clothes, riches and joys that the world provided were all बेड्स टू सेट टू एंट्रैप मैन। देखो, उसने दुनिया को रेड ट्रैप क्यों बताया था? तो उसका रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि उसको ये महसूस होता था। ही फेल्ट, फेल्ट यहाँ पर भी ये सेकंड फॉर्म है। ये किसका सेकंड फॉर्म है? ये है फील का सेकंड फॉर्म। ठीक है, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो ये इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ट, और थर्ड फॉर्म भी फेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दैट है इसका मतलब होता है कि उसको महसूस हुआ कि शेल्टर और फूड और क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें, देखो शेल्टर का मतलब होता है घर, फूड का मतलब होता है खाना, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, रिचेस का मतलब होता है धन दौलत, ठीक है, पैसा,
जॉयस का मतलब होता है खुशियाँ, आनंद। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ल्ड प्रोवाइडेड, मतलब दुनिया प्रोवाइड करती हैं, या दुनिया में प्रोवाइडेड ऑलरेडी हैं। वर ऑल बैट्स सेट टू एंट्रैप। अब यहाँ पर बैट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बैट्स का मतलब होता है चारा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो दुनिया में ये प्रोवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चारा है, बैट्स हैं, ठीक है। सेट टू एंट्रैप मैन, एंट्रैप का मतलब होता है फंसाना, ठीक है। किसको फंसाना, मैन को फंसाना, इंसान को फंसाना, आदमी को फंसाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए बैट्स हैं, मतलब चारा है, यही चीज़ें इंसानों को फंसा देती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जैसे बड़े बड़े घर हो गए और कपड़े हो गए महंगे महंगे और धन दौलत हो गए, पैसा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान का लालच है, और लालच से इंसान फंस जाता है, और यही सारी चीज़ें बैट्स होती हैं, चारा होती हैं। क्योंकि इंसान क्या करता है, गलत काम करने लग जाता है इन सबको पाने के लिए, समझ गए। तो ये सब चीज़ें इंसानों को फंसा देती हैं, और ये सारी चीज़ें बैट्स होती हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। जस्ट एज अ रेड ट्रैप ऑफर चीज़ और मीट, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेड ट्रैप का मतलब चूहेदानी ऑफर करती है चीज़ और मीट, ठीक है। रेड ट्रैप के अंदर आपने देखा होगा कि रेड ट्रैप में हम जब भी चूहे को फंसाते हैं तो हम दो चीज़ें लगाते हैं, या तो चीज़ का टुकड़ा, या मीट का टुकड़ा, या फिर रोटी का टुकड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगाते हैं ताकि चूहा रेड ट्रैप में बंद हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चूहे के लिए क्या है, ये सब चीज़ें चूहे के लिए बैट्स है, मतलब चारा है, ठीक है। तो ये चारा दिखा करके चूहे को फंसाया जाता है रेड ट्रैप में। चलो आगे देखो इसमें। टू एंट्रैप रेड्स, तो एंट्रैप का मतलब यहाँ पर होता है फंसाना, किसको फंसाना, रेड्स को फंसाना। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि चूहेदानी में हम चीज़ और मीट का टुकड़ा लगा करके रेड्स को फंसाते हैं, और रेड्स होते जो चूहे होते हैं वो लालच में रेड ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। एज सुन एज वन वॉज ट्रैप्ड, जैसे ही कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है, एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसमें यही बेसिकली पूछा गया था। क्या पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कि जो पेडलर होता है वो दुनिया के बारे में ऐसा क्यों सोचता है कि दुनिया एक रेड ट्रैप है। पहले तो आपको बताना है, आंसर राइटिंग में आपको पहले पेडलर के बारे में बताना है कि पेडलर था कौन, ठीक है, और वो क्या काम करता था। तो पेडलर कौन था, देखो पेडलर एक गरीब इंसान था, ठीक है, जो अपनी आजीविका चलाता था रेड ट्रैप को सेल करके, और वो रेड ट्रैप को खुद ही बनाता था, मटेरियल से बनाता था। और वो मटेरियल्स उसको कहाँ से मिलते थे, वो भीख मांगते हुए उसको मिल जाते थे, दुकानों से मांग लिया, कुछ वायर्स वगैरह मांग लिए, या खेतों में जा करके उसको वायर मिल जाते थे, उससे वो अपने रेड ट्रैप को बनाता था और वो बना करके उसको बेचता था, ठीक है। क्योंकि सारा दिन या तो वो रेड ट्रैप बनाता था या फिर रेड ट्रैप को सेल करता था, इसलिए उसका माइंड प्रीऑक्यूपाइड रहता था, मतलब विचारों में ही खोया रहता था, किसके, रेड ट्रैप्स के, मतलब रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोचता था वो, ठीक है। एक दिन जब वो इधर उधर घूम रहा था तब उसके माइंड में एक विचार आया, अचानक से ही ख्याल आया, आइडिया आया कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, ठीक है। पूरी दुनिया को उसने एक रेड ट्रैप बता दिया था, मतलब बड़ी सी चूहेदानी पूरी दुनिया को बता दिया था। ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान जिसके चक्कर में फंस जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे शेल्टर मतलब घर, फूड मतलब खाना, क्लोथ्स मतलब होते हैं कपड़े, रिचेस धन दौलत, जॉयस मतलब खुशियाँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए बैट्स होती है, चारा होती हैं, और जिससे इंसान फंस जाता है। बिल्कुल वैसे ही फंस जाता है जैसे रेड ट्रैप में अगर चीज़ और मीट का टुकड़ा लगाओ उसमें चूहा फंस जाता है, ठीक है। और जैसे ही कोई फंस जाता है उसका सब कुछ एंड हो जाता है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वाई डिड द पेडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये पेडलर है ये नॉक क्यों करता है कॉटेज को। कॉटेज का मतलब होता है यहाँ पर झोपड़ी या फिर छोटा सा मकान, ठीक है। तो छोटे से मकान को वो नॉक क्यों करता है, जो छोटा सा मकान कहाँ पर था, रोड साइड पर था, यानी रोड के किनारे था, तो उसको वो नॉक क्यों करता है, ठीक है। हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज, और जो उसका कॉटेज का जो ओनर था वो उसको ट्रीट कैसे करता है, उसके साथ व्यवहार कैसे करता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखो। द पेडलर नॉक्ड ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड टू सीक शेल्टर फॉर द नाइट। तो पेडलर इसलिए नॉक करता है कॉटेज को, रोड साइड पे जो कॉटेज था वो इसलिए नॉक करता है क्योंकि वो सीक मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। क्योंकि वो ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था, शेल्टर मतलब आश्रय या फिर रहने की जगह ढूंढ रहा था, फॉर द नाइट गुजारने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, एक छोटा सा घर देखता है और उसको नॉक करता है ताकि वो उसको थोड़ी सी जगह मिल जाए रहने के लिए, रात गुजारने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो नॉक करता है। द ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ क्रॉफ्टर, और जो उस कॉटेज का जो ओनर होता है वो कौन होता है, वो क्रॉफ्टर होता है, मतलब छोटा किसान होता है, ठीक है। हु लिव्ड देयर अलोन, जो वहाँ पर अकेला रहता था। ही वेलकम्ड द पेडलर एज अ गेस्ट, और उसने पेडलर को एक गेस्ट के रूप में, एक मेहमान के रूप में उसका स्वागत किया था। एंड ट्रीटेड हिम
क्वाइट हॉस्पिटेबली, और उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया था, काफ़ी अच्छे से उसने मेहमान नवाजी करी थी, ठीक है। हॉस्पिटेबली का मतलब होता है मेहमान नवाजी से, ठीक है। ही नॉट ओनली पुट हिम अप फॉर द नाइट बट ऑल्सो ऑफर्ड हिम फूड एंड प्लेड कार्ड्स विथ हिम। देखो यहाँ पर पुट अप का मतलब होता है ठहराना या रहने की जगह देना। उसने ना सिर्फ उसको रहने की जगह दी बट ऑल्सो ऑफर्ड हिम फूड, बल्कि उसको फूड भी दिया, ठीक है, यानी खाना भी दिया, और प्लेट कार्ड्स मतलब उसके साथ कार्ड्स भी खेले, ठीक है। तो उसके साथ कार्ड्स भी खेले गए और उसको खाना भी दिया गया, उसके साथ काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉटेज के ओनर ने जो है उसके साथ ट्रीट किया था, क्योंकि वो अकेला रहता था उस कुटिया पे, उस छोटे से घर पे। उसके ना तो वाइफ थे ना चिल्ड्रन थे। इसी वजह से जब वो स्ट्रेंजर को देखता है, ठीक है, किसी पेडलर को देखता है, तब क्रॉफ्टर काफ़ी खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसको एक साथी मिल चुका था जिसके साथ वो ढेरों बातें कर सकता था, जिसके साथ वो अपने एक्सपीरियंस या अपने थॉट्स को साझा कर सकता था, शेयर कर सकता था, ठीक है। तो उसको एक साथी मिल गया था, इसलिए वो क्रॉफ्टर खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा गया है कि वाई डिड द पेडलर ड्राइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। तो यहाँ पर प्लेजर का मतलब होता है आनंद या फिर खुशी, ठीक है, और यहाँ पर ड्राइव का मीनिंग होता है प्राप्त किया, ठीक है, या प्राप्त करना। तो पेडलर को वो प्लेजर क्यों मिलता था, क्यों प्राप्त होता था उसको, प्लेजर मतलब आनंद उसको क्यों मिलता था, किस चीज़ से, अपने आइडिया से, अपने विचार से उसको आनंद क्यों महसूस होता था, ठीक है, या फिर उसको मज़ा क्यों आता था अपने विचार से। कौन सा विचार था उसका, कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, ठीक है। आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, ये विचार जो है उसके माइंड में आया था, और ये विचार उसको काफ़ी ज़्यादा प्लेजर देता था। तो वो क्यों देता था, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पुअर पेडलर। तो जो पूरी दुनिया है उसके प्रति कभी भी काइंड नहीं रही है, काइंड मतलब दयालु नहीं रही है उस बेचारे पेडलर के साथ, ठीक है। तो पेडलर हमेशा हेल्प मांगता था बट कोई भी उसको हेल्प नहीं करता था, ठीक है। तो कभी भी उसके साथ दया भाव किसी ने नहीं दिखाया था, ठीक है। वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाता था, ही वॉज ग्रीटेड विथ सोर फेसेस। अब यहाँ पर सोर फेसेस का मतलब होता है खराब चेहरे या फिर गुस्से वाले चेहरे। तो जब भी वो कहीं जाता था, किसी से हेल्प मांगता था, तो उसको ग्रीट किया जाता था, उसके साथ व्यवहार किया जाता था सोर फेसेस से, मतलब खराब चेहरे बना करके उसके साथ ट्रीट किया जाता था। जब भी वो किसी से हेल्प मांगते थे तो सब उसको नकार देते थे, उसको भगा देते थे, ठीक है, और अपना खराब चेहरा बनाते थे, गुस्से वाला चेहरा बनाते थे। वो देखते थे कि ये कौन भिखारी आ गया मेरे से हेल्प मांग रहा है, ठीक है, तो वो इस तरीके से उसको भगाते थे। एंड वॉज टर्नड ऑन और चेस्ट अवे, या तो उसको मना करते थे उसको हेल्प करने से, या फिर उसको भगा देते थे, ठीक है। इस तरीके से उसके साथ ट्रीट किया जाता था जब भी वो पब्लिक से हेल्प मांगता था। देखो आगे देखो, देयर फोर ही ड्राइव्ड प्लेजर फ्रॉम थिंकिंग इल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो थिंकिंग इल ऑफ का मतलब होता है बुरा सोचना, ठीक है, थिंकिंग इल ऑफ का मतलब बुरा सोचना। इसी वजह से, इसी कारण से वो दुनिया के बारे में बुरा सोचता था और उसको काफ़ी ज़्यादा प्लेजर मिलता था, काफ़ी आनंद मिलता था, ठीक है। In this way, moreover, he perhaps envied those whose lot was better than his। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आ रहा है, जैसे envied का मतलब होता है ईर्षा यानी जलन, ठीक है, और यहाँ पर lot का मीनिंग होता है किस्मत या फिर डेस्टिनी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो, ही perhaps का मतलब होता है शायद, वह शायद एनवीड का मतलब होता है ईर्षा, वह एनवीड करता था, एनवीड का मतलब ईर्षा करता था, या फिर उसको जेलस फील होता था। किन लोगों से, देखो, दोस्त उन लोगों से, हुज जिनकी लोट मतलब किस्मत, जिनकी किस्मत वॉज बेटर काफ़ी अच्छी थी, देन हिज उससे, ठीक है। मतलब पेडलर इसलिए बुरा सोचता था क्योंकि उसको जेलस फील होता था उन लोगों से जिनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, जो अच्छे से रह सकते थे, अच्छे से खा पी सकते थे, अच्छे से कपड़े पहन सकते थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता था किसको, पेडलर को, इसीलिए वो बुरा सोचता था, ठीक है। तो दो रीज़न से वो दुनिया के बारे में बुरा सोचता था। पहला रीज़न ये था कि दुनिया उसके प्रति कभी भी काइंड नहीं रही है, ठीक है, हमेशा उसके साथ बुरा ट्रीट किया है। दूसरा रीज़न ये था कि उसको काफ़ी जेलस फील होता था कि लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है और मेरी लाइफ कितनी बकवास है, कितनी बोरिंग है, ठीक है, मैं अच्छे से खा पी नहीं पा रहा हूँ बाकी लोगों के मुकाबले, ठीक है। तो इसी रीज़न से वो दुनिया के बारे में बुरा सोचता था। चलो आगे देखो। And was rather amused to think that someday that too would be tempted by the bet and be caught in the rat trap। और इसीलिए उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था ये सोच करके, वो क्या सोचता था,
दैट समडे किसी दिन दे टू वे भी। तो पेडलर ये कह रहा है कि दैट टू मतलब वे भी वुड बी टेम्पटेड, वो भी क्या हो जाएंगे, टेम्पटेड यानी आकर्षित हो जाएंगे बाय द बेट, बेट से, बेट का मतलब चारे से, ठीक है। जो घर, पैसा, मकान, दौलत, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए चारा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से इंसान लालच में आ जाएगा। एंड बी कोट इन द रेड ट्रैप, और वो रेड ट्रैप में फंस जाएंगे, मतलब किसी दिन ये लोग भी अपने जाल में फंस जाएंगे, जो जाल माया का जाल है उस जाल में फंस जाएंगे, गलत काम में फंस जाएंगे। और पेडलर को ये बातें सोच करके काफ़ी मज़ा आता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। तो क्रॉफ्टर कौन है? क्रॉफ्टर एक छोटा किसान था जो कॉटेज का मालिक था, ठीक है। जहाँ पेडलर जाता है शेल्टर मांगने के लिए, मतलब थोड़ी जगह मांगने के लिए, ताकि वो रात गुजार सके। तो क्रॉफ्टर के बारे में सवाल है, क्या पूछा गया है कि क्रॉफ्टर इतना टॉकेटिव क्यों था, इतना बातूनी क्यों था और फ्रेंडली क्यों था उस पेडलर के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। द ओल्ड क्रॉफ्टर वॉज लोनली एंड लीडिंग अ ड्रेयरी एग्जिस्टेंस। देखो जो बूढ़ा क्रॉफ्टर था यानी कि बूढ़ा किसान था, वो लोनली था मतलब अकेला था, और लीडिंग अ ड्रेयरी एग्जिस्टेंस, और वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लीडिंग मतलब जी रहा था, ड्रेयरी का मतलब यहाँ पर होता है डल, डिप्रेसिंग यानी उदास भरी ज़िंदगी, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व या फिर ज़िंदगी या फिर लाइफ। तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी बोरिंग ज़िंदगी जी रहा था क्योंकि वो अकेला रहता था। कौन? क्रॉफ्टर। एज ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रेन। यहाँ पर एज का मतलब है, एज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। तो एज का मतलब हो गया क्योंकि, क्योंकि उसकी ना तो कोई वाइफ थी और ना ही कोई चिल्ड्रन थे। तो क्योंकि को हम बिकॉज से भी लिख सकते हैं और एज से भी लिख सकते हैं। एज ही हैड नो वाइफ, क्योंकि उसकी कोई वाइफ नहीं थी और ना ही कोई चिल्ड्रन थे, ठीक है। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन, और वो काफ़ी खुश हो गया था किसी को मिल के, किसी को पाके। टू टॉक टू, जिससे वो बात कर सके। एंड शेयर हिज थॉट्स विथ, जिसके साथ अपने थॉट्स या विचार शेयर कर सके, ठीक है। इवन दो इट वॉज अ ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब यहाँ पर होता है वेगाबॉन्ड या फिर आवारा व्यक्ति, ठीक है। इवन दो का मतलब होता है भले ही वो ट्रैम्प हो, ट्रैम्प मतलब आवारा व्यक्ति हो। और क्रॉफ्टर क्योंकि अकेला रहता था, कि उसकी वाइफ नहीं थी ना तो कोई चिल्ड्रन थे, तो वो अकेला रहता था। वो भी चाहता था कि उसके साथ कोई कंपेनियन हो, कोई साथी हो जिसके साथ वो बातें करे काफ़ी सारी और अपने थॉट्स को साझा करे, भले ही वो ट्रैम्प ही क्यों ना हो, ट्रैम्प मतलब आवारा व्यक्ति ही क्यों ना हो, ठीक है। सो ही वेलकम द पेडलर हु वॉज क्वाइट पेशेंट लिसनर। तो इसी रीजन से उसने पेडलर को क्या किया, वेलकम किया। हु का मतलब यहाँ पर होता है जो, ये WH कंजक्शन है, ठीक है। जो काफ़ी पैसेंट लिसनर, पैसेंट लिसनर का मतलब होता है जो धैर्य पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति, जो बिल्कुल आराम से किसी की बात सुनता है बिना कुछ बोले, ध्यान से सुनता है किसी की बात, उसको बोलते हैं पैसेंट लिसनर, ठीक है। तो वो पैसेंट लिसनर था, कौन था? पेडलर। तो पेडलर काफ़ी ध्यान से बातें सुनता था क्रॉफ्टर की। क्रॉफ्टर लगातार पेडलर के साथ बातें किया जा रहा था और वो चुपचाप शांत होकर के सुन रहा था उसकी बात, ठीक है। एंड एक्सटेंडेड हिज हॉस्पिटैलिटी टू हिम, और अपनी मेहमान नवाजी उसने और बढ़ा दी थी, ठीक है। उसको उसने खाना भी दिया था, जिसमें उसने पोरिस दिया था, उसको दलिया दिया था, और दूसरा उसके साथ कार्ड्स भी खेले थे, ठीक है। तो क्रॉफ्टर इसलिए टॉकेटिव हो जाता है क्योंकि क्रॉफ्टर काफ़ी अकेला रहता था अपने घर में, उसके ना वाइफ थी ना चिल्ड्रन थे। जब उसने बाहर, जब उसने गेट खुला और उसको एक अजनबी दिखाई दिया, एक स्ट्रेंजर दिखाई दिया जो कि रात गुजारने के लिए जगह मांग रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इसलिए खुश हो जाता है कि उसको कोई साथी मिल गया था जिसके साथ वो अपने थॉट्स को शेयर कर सकता था और जिसके साथ वो अच्छे से बातें कर सकता था, इसलिए उसने काफ़ी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करी थी पेडलर के साथ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द ओनर ऑफ द रैमसो आयरन मिल्स, वाई डिड ही विजिट द मिल्स एट नाइट। आयरन मिल्स का मतलब होता है लोहे का कारखाना, जहाँ लोहे को पिघलाया जाता है, ठीक है, उसको आयरन मिल्स बोलते हैं। तो रैमसो आयरन मिल्स का ओनर कौन था, मतलब मालिक कौन था? वाई डिड ही विजिट द मिल्स एट नाइट, तो वो रात को विजिट क्यों करता है अपने मिल्स में, मिल्स का मतलब कारखाने में, ठीक है। तो वो अपने कारखाने में विजिट क्यों करता है, मतलब रात को वो जाता क्यों है कारखाने में, ठीक है। तो इसका आंसर है द ओनर ऑफ द रैमसो आयरन मिल्स वॉज एन एक्स आर्मी मैन। तो जो रैमसो आयरन मिल का मतलब जो लोहे के कारखाने का जो ओनर था, वो पहले आर्मी में हुआ करता था, ठीक है, एक्स आर्मी था वो। एंड एन एम्बिशियस एंड प्रोमिनेंट आयरन मास्टर,
और वो आयरन मास्टर था। कैसा आयरन मास्टर था? एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मतलब जिसके पास गोल होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी और प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है काफ़ी प्रसिद्ध यानी फेमस, पॉपुलर, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर आयरन मास्टर था वो अपने मिल का, ठीक है। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट। और वो क्या करता था, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को काफ़ी बारीकी से देखता था। जो भी वहाँ पर अपने कारखाने में प्रोडक्ट बनाता था, ठीक है, उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर तरीके से देखता था। उसमें कोई भी चूक नहीं करता था, कोई भी गलती जो है वो नज़रअंदाज नहीं करता था, वो कुछ भी नज़रअंदाज इग्नोर नहीं करता था, ठीक है। तो वो काफ़ी पर्टिकुलर था, मतलब काफ़ी सतर्क था, काफ़ी केयरफुल था क्वालिटी को लेकर के, ठीक है। एंड ही विजिटेड द मिल्स इवन एट नाइट। इसी वजह से वो रात को भी अपने मिल्स में विजिट करता था, टू मेक श्योर दैट गुड आयरन वॉज शिप्ड आउट फ्रॉम हिज मिल्स, ताकि अच्छे जो आयरन है, अच्छे जो लोहा है, वो बाहर जा सके, ठीक है, वो कस्टमर के पास जा सके। तो कस्टमर को काफ़ी अच्छी खासी आयरन मिलनी चाहिए, इसी वजह से वो रात को विजिट करता था कारखाने में, ताकि वो क्वालिटी देख सके अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, ताकि कस्टमर को कोई भी शिकायत ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से वो रात को जाया करता था। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर लाइंग क्लोज टू द फर्नेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो आयरन मास्टर है वो कैसे रिएक्ट करता है जब वो देखता है किसी स्ट्रेंजर को लाइंग मतलब लेटा हुआ क्लोज टू द फर्नेस। फर्नेस मतलब जो भट्टी होती है ना, ये जो भट्टी है ये फर्नेस होता है, इसके नज़दीक एक व्यक्ति लेटा हुआ था, उसको देख करके आयरन मास्टर कैसे रिएक्ट करता है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हो, ये जो लेटा हुआ व्यक्ति था ये कौन था? ये बेसिकली पेडलर था, ठीक है। तो आपने अगर चैप्टर रीड किया होगा तो जो ये पेडलर होता है वो क्रॉफ्टर के घर जाता है, वहाँ पर रात गुजारता है। बट क्रॉफ्टर क्या करता है, बातों बातों में वो बता देता है कि मैंने 30 क्रोनर्स कमाए थे दूध बेच करके, और वो उसको पैसे भी दिखा देता है, ठीक है। वहीं से एक पेडलर की जो नीयत है वो खराब हो जाती है, और अगले ही दिन वो क्या करता है, वहाँ से उसके पैसे चुरा कर वो भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तो वो जंगल की तरफ जाता है, जंगल में खो जाता है वो, और जंगल में जब वो खो जाता है, जब शाम होने वाली होती है, जब उसको कोई भी होप नहीं होता है कि अब वो बाहर नहीं निकल सकता है जंगल से, तब उसको एक हथौड़े की पीटने की आवाज़ आती है। तो उसी आवाज़ के रास्ते वो चलता है, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उसी रास्ते वो चलता है। तब वो एक आयरन मिल्स देखता है और वो वहाँ पर सो जाता है, फर्नेस के किनारे सो जाता है। फिर आयरन मास्टर वो अपने मिल में आता है चेक करने के लिए प्रोडक्ट को, और जब वो देखता है कि उसके भट्टी के नज़दीक जो है एक व्यक्ति सोया हुआ है, तब उसको उठाने वो आता है, ठीक है। तब क्वेश्चन यही पूछा गया कि वही आयरन मास्टर जो है उसको कैसे रिएक्ट करता है जब वो भट्टी के किनारे कोई व्यक्ति को सोता हुआ देखता है, ठीक है। इसका आंसर देखो, इसका आंसर है कि व्हेन द आयरन मास्टर सो अ स्ट्रेंजर इन रेक्स। तो जब आयरन मास्टर देखता है एक अजनबी को रैक्स में, मतलब फटे पुराने कपड़ों में, रैक्स का मतलब क्या होता है, फटे पुराने कपड़े, ठीक है। तो फटे पुराने कपड़ों में देखता है, लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ, क्लोज टू द फर्नेस यानी फर्नेस के नज़दीक लेटा हुआ, ठीक है, यानी भट्टी के नज़दीक लेटा हुआ वो उसको देखता है। तब कैसे रिएक्ट करता है, देखो देखो स्टूडेंट्स, अब जब भी आप आंसर लिखोगे, ठीक है, तो आंसर आप कैसे लिख सकते हो, स्टार्टिंग में जो लाइंस होती है यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो द आयरन मास्टर ये इसका सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और यहाँ पर लास्ट तक फर्नेस तक इसको लिख सकते हो। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पूरा सेम लाइन आप नीचे लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। He went near him and removed his slouched hat। अब वो आयरन मास्टर क्या करता है, वो उसी व्यक्ति के नज़दीक जाता है और उसके जो हेड होता है यानी टोपी होती है उसको निकालता है, ताकि उसका चेहरा आराम से देख सके, ठीक है। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसका फेस का बेटर व्यू ले सके वो, ताकि अच्छे से उसका चेहरा देख सके, ठीक है। इसीलिए उसकी वो हेड निकालता है, ठीक है, रिमूव करता है। चलो आगे देखो। ड्यू टू डिम लाइट इन द फोर्ज। अब फोर्ज का मतलब यही होता है भट्टी, ठीक है। तो उसी भट्टी पर जो है डिम लाइट थी, डिम लाइट का मतलब तो हल्की लाइट थी, बहुत कम लाइट थी। एंड द पेडलर्स डर्टी अपीयरेंस ही मिस्टूक हिम टू बी कैप्टन वॉन स्टेल। तो होता क्या है कि जब वो अपने आयरन मिल में जाता है, आयरन मिल में एक व्यक्ति को लेटा हुआ पाता है और उसका टोपी निकालता है उसका चेहरा देखने के लिए। जब उसको वो चेहरा देखता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डिम लाइट होती है, काफ़ी हल्की रोशनी होती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिख नहीं पाता ढंग से, क्योंकि उसका डर्टी अपीयरेंस होता है, मतलब गंदे उसने कपड़े पहने हुए थे, गंदा हुलिया था उसका, फटे पुराने कपड़े थे। इसी वजह से जो आयरन मास्टर होता है वो उसको पहचानने में गलती कर देता है, और वो क्या समझ लेता है, वो उसको कैप्टन वॉन स्टेल समझ लेता है, ठीक है। कैप्टन स्टेल एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ हिज रेजिमेंट। तो अपने रेजिमेंट का मतलब होता है अपनी आर्मी का वो
ओल्ड एक्विटेंस का मतलब होता है पुराना साथी, ठीक है। तो पुराना साथी वो समझ लेता है। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, ये आयरन मास्टर पहले आर्मी में हुआ करता था, ठीक है। तो आर्मी में उसका जो पुराना साथी था, कौन था? कैप्टन वॉन स्टेल। कैप्टन वॉन स्टेल उस पेडलर को समझ लेता है, ठीक है, जो कि पहचानने में उसको गलती हो जाती है। ही वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसको देख करके। एंड इन्वाइटेड हिम होम फॉर क्रिसमस, और उसको घर पे इनवाइट भी करता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो आयरन मास्टर है वो किसी स्ट्रेंजर को फर्नेस के किनारे देख करके कैसे रिएक्ट करता है। तो वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जब आयरन मास्टर किसी स्ट्रेंजर को फटे पुराने कपड़ों में देखता है एक फर्नेस के नज़दीक, यानी भट्टी के नज़दीक, तब वो उसके नज़दीक जाता है और उसके जो हेड होता है उसको रिमूव करता है, उसको हटाता है, ताकि वो बेटर व्यू ले सके उसके फेस का, अच्छे से उसका चेहरा देख सके। और क्योंकि वहाँ पर डिम लाइट थी, मतलब कम रोशनी थी, ठीक है, और उसका वैसा भी हुलिया बहुत गंदा था, तो इस वजह से उसको पहचानने में उसको गलती हो जाती है और उसको कैप्टन वॉन स्टेल समझ लेता है, जो कि उसका पुराना साथी हुआ करता था उसके रेजिमेंट का, उसके आर्मी का, ठीक है। और उसको देख करके काफ़ी खुश हो जाता है और उसको इनवाइट भी करता है अपने घर क्रिसमस के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड एडला प्लीड विथ हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे। तो यहाँ पर जो एडला नाम की लड़की है, ये आयरन मास्टर की लड़की है, ठीक है, बेटी है, डॉटर है। तो एडला जो है वो प्लीड यानी विनती क्यों करती है अपने फादर से कि वेगाबॉन्ड यानी उस आवारा व्यक्ति को भेजो मत, मतलब उसको भगाओ मत। तो वो ऐसा विनती क्यों करती है अपने फादर से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब उसको गलत आदमी समझ लेता है, कौन? आयरन मास्टर, ठीक है, तो उसको घर पे इनवाइट करता है, और घर पे जब वेगाबॉन्ड जाता है, ये जो आवारा व्यक्ति है ना, ये जो पेडलर है, ठीक है, ये रेड ट्रैप सेलर है, तो ये रेड ट्रैप सेलर जब जाता है आयरन मास्टर के घर, तब क्या होता है कि उसको नहलाया जाता है, उसके बाद उसकी सेविंग करी जाती है, उसके अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। जब उसने अपना चेहरा दिखाया था, तब आयरन मास्टर को लगा, अरे ये तो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, ये तो कोई और व्यक्ति है। तब उसको बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कोई और व्यक्ति हो। तब आयरन मास्टर उसको भगाता है। तो फिर एडला क्या करती है? एडला कहती है कि जब ये आ ही चुका है तो उसको भगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही घर पे अकेले रहते हैं, हम क्रिसमस अकेले मनाते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे घर में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है हमारे साथ। तो ये एडला कहती है। तो एडला इसीलिए वो रिक्वेस्ट करती है अपने फादर को, ठीक है, कि उसको भगाओ मत, ठीक है। चलो आंसर देखो, इसका आंसर ये है, एडला हैड ऑलवेज थॉट द पेडलर टू बी अ पुअर होमलेस ट्रैम्प। तो एडला हमेशा यही सोचती थी कि जो पेडलर था, ठीक है, वो बेचारा बहुत ही गरीब इंसान, और होमलेस मतलब बेघर इंसान, ट्रैम्प मतलब आवारा था, ठीक है। तो एडला सोचती थी कि पेडलर बहुत ही गरीब, बेघर, ट्रैम्प है, मतलब आवारा व्यक्ति है। देयरफॉर इसीलिए शी डिडंट फील चीटेड व्हेन हिज ट्रू आइडेंटिटी वॉज रिवील्ड। इसीलिए उसको ये फील नहीं हुआ कि उस पेडलर ने किसी को धोखा दिया है। व्हेन हिज ट्रू आइडेंटिटी, जब उसकी असली पहचान वॉज रिवील्ड, जब उसकी असली पहचान रिवील हो गई थी, उजागर हो गई थी, तब एडला को ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ पेडलर ने, इस आवारा व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है। तो एडला को ये फील हुआ था कि ये बेचारा गरीब व्यक्ति है और इसको रात गुजारने के लिए घर की तलाश थी, तो इसी वजह से इसने डर के मारे हमें सच्चाई नहीं बताई कि ये कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से एडला कहती है कि बेचारा गरीब व्यक्ति है, अपने फादर को बोलती है, और ये कहाँ जाएगा, तो इससे अच्छा ये हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेगा, ठीक है। तो एडला अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। शी फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, और उसको काफ़ी बुरा लगता है उसके लिए, एंड हिज मिजरेबल कंडीशन, और उसकी काफ़ी दयनीय स्थिति थी, मतलब काफ़ी ख़राब स्थिति थी, और काफ़ी वो गरीब व्यक्ति था। एंड प्लीडेड ऑन हिज बिहाफ, और उसकी तरफ से प्लीड मतलब होता विनती करती है अपने फादर से। शी एंड हर फादर हैड प्रोमिस्ड हिम क्रिसमस चीयर एंड सी फेल्ट दैट इट वुड बी रॉन्ग टू सेंड हिम अवे। तो अब क्या होता है कि एडला और उसके फादर ने उसको पहले से क्रिसमस के लिए उसको प्रॉमिस कर चुके थे, ठीक है। अब उसके डॉटर बोलती है कि अब हम इसको भगा देंगे तो ये कितना हमारे लिए रॉन्ग होगा, गलत होगा कि हम इसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं। एडला कहती है कि क्या हुआ अगर ये वो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, तो ये हमारे साथ रहेगा और क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि हम पहले से इसको प्रॉमिस कर चुके हैं जब हम इसको इन्वाइट किए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि वाई डिड द पेडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज।
तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि वो जंगल की तरफ क्यों भाग जाता है। जब वो क्रॉफ्टर के कोटेज से पैसा चुरा कर वो भागता है तो वो जंगल की तरफ क्यों जाता है, ठीक है, और हाउ डिड ही फील, और उसको कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो जंगल की तरफ क्यों भाग जाता है जब वो क्रॉफ्टर के कोटेज से पैसा चुरा कर वहां से निकलता है, ठीक है, और उसको कैसा फील होता है। देखो आंसर इसका है, आफ्टर स्टीलिंग द मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स द पेडलर वॉज कॉशियस टू अवॉइड द पब्लिक। जब पेडलर ने यानी रेड ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए थे उसके कोटेज से, जहां पर वो रह रहा था, जहां पर उसने रात गुजारी थी, ठीक है, जब उसने वहां से पैसे चुराए थे 30 क्रोनर्स चुराए थे वहां से, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा कॉशियस था, मतलब सतर्क था, मतलब उसको डर था कि वो सड़क से जाएगा, मतलब वो हाईवे से जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। हाईवे लीस्ट ही बी आइडेंटिफाइड एंड कोड। तो उसको ये महसूस हुआ कि अगर वो हाईवे से जाएगा तो जरूर उसको पहचान लिया जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से वो जंगल का रास्ता अपनाता है और वो हाईवे से नहीं जाता है। ही गोट इनटू द वुड्स बट फाइनली रियलाइज्ड दैट इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। जब उसको ये फील होता है कि वो हाईवे से जाएगा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, उसको पहचान कर ली जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसी रीजन से वो जंगल में जाता है और आखिरकार उसको महसूस होता है कि ये जो जंगल है वो बहुत ही बड़ा था और काफ़ी कंफ्यूजिंग जंगल था, ठीक है। तो जंगल बहुत बड़ा था, कंफ्यूजिंग था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का। द एंड ऑफ द फॉरेस्ट वॉज नाउ वेयर इन साइट एंड ही फेल्ट लॉस्ट। और जंगल का जो एंड है वो नहीं दिख रहा था कहीं पर भी, वो नाउ वेयर मतलब कहीं भी नहीं था, ठीक है। जंगल का जो एंड पॉइंट होता है ना वो कहीं भी नहीं था। ही फेल्ट लॉस्ट, उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो अब खो चुका है, ठीक है, वो अब जंगल के अंदर खो चुका है, तो उसको ये फील हो रहा था। दैट्स व्हेन ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। तब उसको रिकॉल करता है, मतलब वो याद करता है अपने विचार को, जब उसने सोचा था कि दुनिया एक रेड ट्रैप है। तो दुनिया एक रेड ट्रैप है उसके बारे में उसने सोचा था, तब उस विचार को वो रिकॉल करता है और वो क्या कह रहा था कि दुनिया एक रेड ट्रैप है और दुनिया में जो लोग हैं वो लालच की वजह से फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसके साथ वैसा ही सीन हो गया था। अब वो यही सोच रहा था कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो दुनिया कर रही है, ठीक है, मैं भी तो लालच में आ गया था, पैसे चुराए और मैंने जंगल का रास्ता अपनाया और जंगल में फंस गया मैं खुद फंस गया था और मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा था। तब उसको ये फील होता है, पेडलर को ये फील होता है, ठीक है। एंड ही रियलाइज्ड दैट ही हैड इंडीड बिकम अ विक्टिम ऑफ रेड ट्रैप। अब उसको ये रियलाइज होता है कि वो रेड ट्रैप का विक्टिम बन चुका है, मतलब रेड ट्रैप का वो एक तरीके से शिकार बन चुका है, चूहेदानी का शिकार बन चुका है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये पूछा गया है कि पेडलर जंगल की तरफ क्यों जाता है जब वो क्रॉफ्टर के घर से निकलता है पैसा चुरा करके, और उसको कैसा फील होता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना। पेडलर ने आयरन मास्टर की इनविटेशन को मना क्यों किया था। जब आयरन मास्टर ने बोला था कि चलो हमारे घर चलो, हमारे साथ क्रिसमस मनाओ, तुम तो कैप्टन वॉन स्टेल हो, ठीक है, उसको इनविटेशन देता है कि मेरे घर चलो क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करो, लेकिन पेडलर क्या करता है, पेडलर मना कर देता है। तो वो क्यों मना करता है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। द आयरन मास्टर हैज मिस्टेकन द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। आर्म मास्टर क्या करता है, आर्म मास्टर गलती करता है उसको पहचानने में, और पेडलर को वो क्या समझता है, अपना ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड समझ लेता है, अपने आर्मी का पुराना साथी उसको समझ लेता है, ठीक है। देखो रेजिमेंटल कॉमरेड का यहाँ पर मीनिंग होता है उसी रेजिमेंट का साथी सैनिक, ठीक है। चलो, द पेडलर डिक्लाइंड द इन्विटेशन बिकॉज ही वॉज कैरिंग द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर। अब पेडलर क्या करता है, पेडलर इनविटेशन को मना करता है। क्यों मना करता है, क्योंकि वो पैसा लिया हुआ था, उसके पास पैसे थे, मनी था। कौन सा पैसा, जो उसने स्टोलन मतलब चुराए थे, कहाँ से, क्रॉफ्टर से। तो क्रॉफ्टर के घर से उसने जो चुराए थे पैसे, वो पैसा उसके हाथ में था, वो इसी वजह से वो डर जाता है, ठीक है। ही न्यू दैट इफ द आयरन मास्टर डिस्कवर्ड हिज आइडेंटिटी ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। ही न्यू, उसको पता था कि अगर आयरन मास्टर को पता चल गया मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान पता चल गई कि मैं कोई कैप्टन वॉन स्टेल नहीं हूँ, मैं तो एक पेडलर हूँ, रेड ट्रैप सेलर हूँ जिसने क्रॉफ्टर के घर पैसा चुराया है, तो वो जरूर मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। तो पेडलर को ये डर रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे घर, है ना। देयरफॉर फॉर हिम गोइंग टू द मेनर हाउस वॉज अ लाइक वॉकिंग इन टू अ लाइन्स डेन। तो यहाँ पर मेनर का मतलब होता है बहुत बड़ा घर, ठीक है। इसीलिए उसके लिए किसी के घर जाना, किसी आलीशान घर में जाना उसके लिए ऐसा था कि किसी शेर की गुफा में जाने के बराबर ही था, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो नहीं जाना चाहता था, वो डिक्लाइन कर देता है। बाद में क्या होता है कि एडला आती है, उसकी डॉटर आती है उसको मनाने के लिए, और एडला जब वो आती है उसको विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है उसको घर ले जाने के लिए, तब पेडलर जाता है, ठीक है। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। तो एडला कितनी ज्यादा खुश क्यों हो गई थी जब उसने गिफ्ट देखा था जब पेडलर ने उसके लिए छोड़ा था, ठीक है, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ा, ठीक है। तो एडला इतनी ज्यादा हैप्पी क्यों थी, इतनी ज्यादा खुश क्यों थी जब उसने देखा था जो पेडलर ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा था, ठीक है, इतनी ज्यादा खुश क्यों हो गई थी उस गिफ्ट को देख करके। देखो आंसर है, Adela felt very dejected when she came to know about the theft of the crofter's money by the peddler। तो यहाँ पर डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास या फिर निराश, ठीक है। एडला बहुत दुखी हो गई थी जब उसको पता चलता है चोरी के बारे में कि क्रॉफ्टर के घर से मनी को चुराया गया है, किसके द्वारा, पेडलर के द्वारा। जिस पेडलर को उसने घर में रखा हुआ था उसी ने क्रॉफ्टर के घर से पैसा चुराया था। जब एडला को ये बात पता चलती है काफी ज्यादा सैड हो जाती है, काफी दुखी हो जाती है। उसको ये फील हो रहा था कि मैंने किसी गरीब व्यक्ति को घर में रखा था, मैंने उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, ठीक है, और वही व्यक्ति कौन निकलता, चोर निकलता है, ठीक है। बट द गिफ्ट लेफ्ट बिहाइंड विच consisted of a small rat trap and 3 wrinkled 10 crore notes। होता क्या है कि जब पेडलर एडला के घर से जब जाता है तो वो वहां पर एक गिफ्ट छोड़ देता है एडला के लिए। तो वो गिफ्ट छोड़ देता है जिस गिफ्ट में एक स्मॉल रेड ट्रैप था, एक छोटा सा चूहेदानी था, उसके अंदर 3 क्रोनर नोट्स थे, मुड़े हुए नोट्स थे, ठीक है। तो रिंकल्ड मतलब होता है मुड़े हुए, तो मुड़े हुए नोट्स थे। स्मॉल रेड ट्रैप के अंदर वो 3 क्रोनर नोट्स वो वहीं पर लेफ्ट कर देता, छोड़ देता। जो पैसा उसने चुराए थे वो पैसा उसने उसी रेड ट्रैप के अंदर रख दिए थे, ठीक है। रिस्टोर्ड हर फेथ इन हिम, जो एडला के अंदर जो विश्वास था उसको बनाए रखता है। शी फेल्ट हैप्पी बिकॉज हर ट्रस्ट इन हिम हैड बीन justified, her kindness had finally changed the peddler had and brought out his essential goodness। एडला बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो ट्रस्ट था वो बना हुआ था, ठीक है, वो टूटा नहीं था और उसकी अच्छाई ने उसको चेंज कर दिया था, पेडलर को चेंज कर दिया था और उसके अंदर की अच्छाई को जगाया था, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके लिए अब 2 सवाल है, उसके आपको आंसर देना है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर रिसोर्ट टू बेगिंग एंड पिटी थेवरी। तो पेडलर जो था वो सिर्फ बेगिंग और पिटी थेवरी मतलब छोटी मोटी चोरी और भीख मांगने पर ही क्यों आश्रित था वो, ठीक है, मतलब उसी पर डिपेंड क्यों था वो। तो इसका आंसर आपको देना है, ये ऑप्शन है ऑप्शन ए, ही एंजॉयड इट क्योंकि उसको मजा आता था, ही वॉज ग्रेडी क्योंकि वो काफ़ी लालची था वो, हिज रेड ट्रैप बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल क्योंकि उसका रेड ट्रैप बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, या फिर डी, ही वॉज फोर्स टू बाय अदर्स क्योंकि उसको फोर्स किया जाता था। तो आपको इसका आंसर देना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वट वॉज द पेडलर्स इनिशियल रिएक्शन टू द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन। तो पेडलर का जो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन था वो क्या था, ठीक है, जब आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया था अपने घर ले जाने के लिए, ठीक है, पेडलर ने कैसे रिएक्ट किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आने वाली वीडियो में और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो जरूर मिलती रहेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।